दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने आमेर के कछुआ वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आमेर के कछुआ वंश के बारे में, ठीक है। आमेर के कछुआ वंश के बारे में पहला नंबर पॉइंट, आमेर के शासक अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते थे। आमेर के शासक अपने आप को क्या मानते थे? आमेर के शासक अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते थे। किसका वंशज? कुश का वंशज मानते थे। आमेर प्रशस्ति में इन्हें रघुवंश तिलक आ गया है, ठीक है। रघुवंश तिलक, आमेर प्रशस्ति में इनको क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक आ गया है। अब चलते हैं आगे। दुल्हे राय के बारे में, ये पहले राजा दुल्हे राय 1137 में दुल्हे राय या फिर इसी को बोलते हैं तेजकरण ने दोसा के बड़ गुजरों को पराजित कर दोसा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। वापस देखना, 1137 में दुल्हे राय, इन्हीं का नाम है तेजकरण, इन्होंने क्या करा? दोसा के बड़ गुजरों को पराजित कर दोसा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। पहली नंबर राजधानी है दोसा, कौन सी है? दोसा। आगे दूसरी नंबर राजधानी देखो, दुल्हे राय ने रामगढ़ के मीणाओं को पराजित कर इसे भी अपनी राजधानी बनाया था। दूसरी नंबर राजधानी कौन सी होगी? रामगढ़ के मीणाओं को पराजित कर। पहली नंबर राजधानी कौन सी होगी? दोसा के बड़ गुजरों को पराजित कर। दूसरी नंबर राजधानी कौन सी होगी? रामगढ़ के मीणाओं को पराजित कर इसे भी अपनी राजधानी बनाया था। और ये इसी रामगढ़ में इन्होंने कुल देवी जम्बाई माता के मंदिर का निर्माण कराया था। कुल देवी कौन है? जम्बाई माता, इनके मंदिर का निर्माण कराया था। आगे तीसरे नंबर अगले राजा चलते हैं कोकिल देव के बारे में ध्यान रखना है। अब देखो, दो राजधानियाँ बन गई, पहली दोसा बनी, दूसरी रामगढ़ बन गई। अब तीसरी राजधानी बनेगी। देखो, कोकिल देव ने 1207 में आमेर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। आमेर पर अधिकार कर यानी कोकिल देव ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आमेर को बनाया है। दुल्हे राय ने ये दो राजधानी बनाई थी। दुल्हे राय या फिर इसको बोलते हैं तेजकरण, एक तो दोसा, दूसरी नंबर राजधानी रामगढ़। फिर कोकिल देव ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कोकिल देव ने अपनी राजधानी आमेर को बनाया था, ये ध्यान रखना है। आगे तीसरे नंबर राजा पे चलते हैं अपने पृथ्वी सिंह कछुआ, ठीक है। पृथ्वी सिंह कछुआ, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पत्ती पेरवन प्रथा किसके समय? सांगा ने युद्ध कराया था खानवा के, तो उस समय पत्ती पेरवन प्रथा लगाई थी। पत्ती पेरवन प्रथा के तहत इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का क्या दिया था? इन्होंने साथ दिया था पत्ती पेरवन प्रथा के तहत। इन्होंने आमेर में सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था या फिर 12 कोटड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था। इन्होंने आमेर में सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था या फिर इसी को बोलते हैं 12 कोटड़ी व्यवस्था, इसका प्रचलन प्रारंभ किया था। इन्होंने आमेर में सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था या फिर 12 कोटड़ी व्यवस्था का प्रचलन, ये वेरी मोस्ट है देखना पृथ्वी सिंह कछुआ के बारे में। आमेर में कौन सी जगह? आमेर में, ये भी पूछा पेपर में, कौन सी जगह स्टार्ट हुई थी? आमेर में हुई थी, ठीक है। सामंती व्यवस्था या फिर 12 कोटड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ? आमेर में स्टार्ट हुई थी। और किसने स्टार्ट करी थी? पृथ्वी सिंह कछुआ ने। अगले राजा पे चलते भारमल, ठीक है। भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, तीन आएंगे। 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी इन्होंने। 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। ऐसा करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे। प्रथम शासक थे सांगानेर के चकतई खां नाम याद करना है। आका था सांगानेर के चकतई खां की मदद से अकबर की सहायता स्वीकार की थी या अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। आगे, अब भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल की पुत्री है हरका बाई, ठीक है। इसका विवाह किससे करवाया था? अजमेर से। ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था और सांबर में हुआ था। वेरी मोस्ट है, कहाँ हुआ था? सांबर में। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। किसका हुआ था? भारमल की पुत्री हरका देवी और अकबर का हुआ था, ठीक है। भारमल की पुत्री हरका देवी और हरका का विवाह, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था, सांबर में हुआ था। आगे चलते हैं अपने। भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास तथा पुत्र मान सिंह को अकबर के दरबार में नियुक्त करा था। इसी भारमल जिसने अधीनता स्वीकार करी थी 1562 में स्वेच्छा से, भारमल ने, इसका पुत्र था भगवंत दास, ठीक है। और पुत्र कौन था? इसका पोता कौन था? मान सिंह था। इनको भी इसने क्या कर दिया? अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया था। आगे भगवंत दास, अगला राजा कौन बना? इसका जयपुर का, आमेर का अगला राजा बनेगा भगवंत दास। तो भगवंत दास के बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है? तो भगवंत दास के बारे में पहला नंबर पॉइंट अपन को याद रखना है, अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब दिया था। कितने का दिया था? 5000 का मनसब दिया था। प्रताप को समझाने 30 शिष्ट मंडल में गए थे, ठीक है। यानी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने शिष्ट मंडल भेजे थे, 1 2 3 4 थे, ठीक है। तीसरे शिष्ट मंडल में कौन गया था प्रताप को समझाने? भगवंत दास गए थे। ये मेवाड़ के इतिहास में ये टॉपिक आ जाएगा अपना महाराणा प्रताप, उसमें ये चारों बता देंगे
ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये 4 जने गए थे। ये पहला 1572 में गया था, बाकी सब 1573 में गए थे, ठीक है। पहला नंबर जलाल खां, दूसरा जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, चौथा टोडरमल। जम्मा भट्टों के नाम से याद करते हैं, ठीक है। प्रताप को समझाने 30 शीश मंडल में गए थे। कब गए थे? 1573 में गए थे, ठीक है। नीचे वाले ये वाले 1573 में, ऊपर वाला एक है जो 1572 में, परंतु असफल रहे थे, समझा नहीं पाए थे। भगवंत दास के कहने पर दादू दयाल ने, ये वेरी मोस्ट लाइन है, दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। यानी दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात की थी, किसके कहने पर? भगवंत दास के कहने पर। फतेहपुर सीकरी में, कहाँ करी थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करी थी दादू दयाल जी ने। आगे, अब आगे चलते भगवंत दास। इस भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या है? मान-बाई। भगवंत दास की पुत्री का नाम है, ऊपर वो हरकाबाई का विवाह अकबर से हो गया था, ठीक है। अब भगवंत दास का, अब इसकी पुत्री है मान-बाई, ठीक है। अकबर का पुत्र है सलीम, या फिर इसको बोलते हैं जहांगीर, ठीक है। मान-बाई का और सलीम का विवाह हुआ था। इससे जो पुत्र हुआ था उसका नाम है खुसरो। क्या है? खुसरो, ठीक है। ये याद रखना है। मान-बाई और सलीम का पुत्र कौन है? खुसरो है। आगे, इस खुसरो ने विद्रोह कब करा था? 1606 में विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसमें इसका साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। देखो 6 से पहले क्या आता है? 5, ऐसे याद करना, ठीक है। भूल जाए, ये ऐसे याद रखना, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 1606 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था इस खुसरो ने, तब इसका साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था। खुसरो ने विद्रोह कब करा था? ये ध्यान रखना अपन को। मान सिंह, इसके बाद अगले राजा बने मान सिंह के बारे में ध्यान रखना। इनका जन्म 1550 में हुआ था, 50 में मौजमाबाद में हुआ था, ठीक है। मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चले गए थे। 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने इनको क्या दिया था? फर्जंद की उपाधि दी थी, दत्तक पुत्र कहा था, फर्जंद की उपाधि दी थी। आगे, अकबर ने 7000 का मनसब दिया था। ये राजस्थान में सर्वाधिक था, ध्यान रखना। राजस्थान में इतना मनसब किसी का नहीं था। अकबर ने 7000 का मनसब दिया था मानसिंह को, ठीक है। राज्याभिषेक के बारे में बात करें तो राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक हुआ था बिहार में 1589 में। इसके बाद 1 साल बाद में 1590 में आमेर में इनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था फिर, ठीक है। जिसमें हुआ था उसमें थे नहीं आमेर में, तो बिहार में ही कर दिया था 1589 में। और 1590 में विधिवत गाँव हुआ था, आमेर में हुआ था। इनके मानसिंह के हाथी का नाम है मर्दाना हाथी। क्या है? मानसिंह का हाथी कौन है? मर्दाना, याद रखना। आगे, सैन्य अभियान के बारे में देखें तो पहला सैन्य अभियान इनका रणथंभौर के विरुद्ध था। और ये कब हुआ था? 1569 में हुआ था, करा था इन्होंने रणथंभौर के विरुद्ध। और प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान कौन सा था? हल्दीघाटी तो याद ही है सबको, 18 जून 1576, ठीक है। 1576 में इनका स्वतंत्र सैन्य अभियान था, प्रथम स्वतंत्र। और प्रथम कौन सा था? 1569 में रणथंभौर में। और स्वतंत्र कहते हैं प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान 1576 हल्दीघाटी में हो गया। आगे चलते अपने मान सिंह ने बिहार में मानपुर तथा बंगाल में अकबरपुर नामक कस्बा बसाया था। मान सिंह ने बिहार में मानपुर तथा बंगाल में अकबरपुर नामक कस्बा बसाया था। मान सिंह ने बिहार में मानपुर तथा बंगाल में अकबरपुर नामक कस्बा बसाया था। ये ध्यान रखना अपन को। मान सिंह ने बिहार में मानपुर तथा बंगाल में अकबरपुर नामक कस्बा बताया था। वृंदावन में, कहाँ पे? वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। वृंदावन में राधा गोविंद, कौन सा? राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया था। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। बंगाल के केदार के विरुद्ध युद्ध करते समय इनके 3 पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह व सुरजन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। बंगाल के केदार के विरुद्ध युद्ध करते समय इनके 3 पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह व सुरजन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये अपन को याद करना है। बंगाल के केदार के विरुद्ध युद्ध करते समय इनके 3 पुत्र कौन कौन से? जगत सिंह, हिम्मत सिंह व सुरजन सिंह। बंगाल के केदार के विरुद्ध युद्ध करते समय ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब रानी कनकावती है ना, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये वीर गति को प्राप्त हुआ था। केदार के विरुद्ध युद्ध करते हुए जगत सिंह, हिम्मत सिंह, सुरजन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी कनकावती ने कराया था। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने कराया था। आगे चलते अपने
मान सिंह बंगाल से शीला माता मान सिंह बंगाल से शीला माता की मूर्ति लेकर आए तथा इसे आमेर में स्थापित कराया। शीला माता का मंदिर आमेर में बनाया था। शीला माता की मूर्ति लेकर आए तथा इसे आमेर में स्थापित कराया। इनके दरबारी विद्वान थे। मान सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? मान सिंह के दरबारी विद्वान थे पुंडरीक विट्ठल। कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। इनके ग्रंथ ध्यान रखने, राग मंजरी, रागमाला, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, ये चारों ग्रंथ याद रखने। ये किसके ग्रंथ है? पुंडरीक विट्ठल के। ये मान सिंह का दरबारी था। राग मंजरी, रागमाला, नर्तन निर्णय और राग चंद्रोदय, ये ग्रंथ है इनके। ठीक है। इसके अलावा इनके मान सिंह के दरबार में कौन था? मुरारी दास, इसने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और जगन्नाथ, इसने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी थी। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मुरारी दास ने क्या लिखा था? मान प्रकाश। और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। आगे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में ध्यान रखना है। ये 3 मुगलों के मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में ध्यान रखना है। ये 3 मुगलों के समकालीन थे। कौन कौन थे? जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। शाहजहाँ ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, बीच वाले ने। ठीक है, बीच वाले ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की। आगे अब शाहजहाँ था। इस शाहजहाँ के 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब। ठीक है, इन दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, धर्मत के युद्ध हुए थे। तो इसमें दारा शिकोह, ये मिर्जा राजा जयसिंह है, ये दारा शिकोह का साथ देते हैं। ठीक है, फिर बाद में अनबन होती है तो उसके बाद में औरंगजेब का साथ देते हैं। शुरुआत में दारा शिकोह का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब जीता। ठीक है, औरंगजेब जीता। औरंगजेब ने मिर्जा राजा को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया। ध्यान रखना, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को क्या कर दिया? दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया। दक्षिण भारत जब मिर्जा राजा गए थे तब शिवाजी के साथ इनकी संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। वेरी मोस्ट है ये तारीख। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी, 1665 में हुई थी। ठीक है, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए जाएंगे, ये इसमें हुआ था। लेकिन तुम्हें तो यही ध्यान रखना है, पुरंदर की संधि हुई कब थी? 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। मिर्जा राजा को पुनः दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया, परंतु इस बार वे असफल रहे थे। ठीक है, वापस इनको बनाया था दक्षिण भारत का सूबेदार, लेकिन इस बार वे असफल रहे थे। अब मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी विद्वान कौन है? बिहारी। इसकी रचना का नाम ध्यान रखना, बिहारी सच्ची। आगे कुलपति मिश्र की रचना से मिर्जा राजा के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी मिलती है। कुलपति मिश्र की किसकी रचना से? कुलपति मिश्र की रचना से मिर्जा राजा के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जयसिंहपुरा नामक कस्बा बनाया था। इन्होंने जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। आगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में ये सब ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद अगले जो राजा आते हैं वो आते हैं सवाई जयसिंह। ये सवाई जयसिंह थे, ये 7 मुगलों के समकालीन थे। कितने? 7 मुगलों के समकालीन थे। कौन कौन से 7 मुगलों के समकालीन थे? औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर। ठीक है, रफ़ी-उद-दौला, रोशन अख्तर, या फिर इसी को बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, इनके समकालीन थे। और इस औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सवाई की। सवाई जयसिंह को सवाई की। इन्हें सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी, ये ध्यान रखना मेरे को। ठीक है, अब देखो ये लास्ट में ये यहाँ पे देखो, ये इस औरंगजेब के भी 2 पुत्र हैं। एक तो आजम और एक है मुअज्जम। आजम और मुअज्जम, इनके बीच में भी युद्ध हुए थे। तो सवाई जयसिंह ने इसका साथ दिया था। ठीक है, और लेकिन उल्टा हो गया मामला, मुअज्जम जीत गया ये, और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन गया था। अब तो ये बहादुर शाह फर्स्ट नाम आ रहा है। देखो, आजम का साथ दिया था लेकिन मुअज्जम जीत गया। आजम का साथ दिया था इन्होंने, लेकिन मुअज्जम जीता और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन गया था। सवाई जयसिंह के बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन गया था दिल्ली में। बहादुर शाह फर्स्ट ने अमीर पर, फिर इसने क्या करा कि उन्होंने आजम का साथ दिया था, लेकिन वो तो हार गया था, तो मुअज्जम जीत गया था और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन गया था। फिर इस बहादुर शाह फर्स्ट यानी मुअज्जम ने अमीर पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया था। ये मोस्ट है देने में। बहादुर शाह फर्स्ट ने अमीर पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया। और विजय सिंह, सवाई जय सिंह का भाई था
विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया था। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया था। देबारी समझौते के तहत, देबारी समझौता मेवाड़ के अंदर पढ़ा देंगे आपको। इस देबारी समझौते के तहत सवाई जय सिंह ने अपना पुनः आमेर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सवाई जय सिंह ने वापस कहाँ विजय प्राप्त कर लिया? आमेर पर, देबारी समझौते के तहत। यानी विजय सिंह बना हुआ था राजा, लेकिन देबारी समझौता हुआ था मेवाड़, मारवाड़ और इस आमेर के बीच में। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच में देबारी समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत तीनों सेना मिलकर आक्रमण कर, और इन्होंने क्या करा? सवाई जय सिंह ने पुनः आमेर पर अधिकार कर लिया था। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के बारे में ध्यान रखें। अगला पॉइंट ये बता दिया था, सवाई जय सिंह इन्होंने साथ दिया था आजम का, लेकिन मुअज्जम जीत गया था और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन गया था। आगे चलते हैं अपना। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह इनकी बहन थी अमर कुंवरी। ठीक है, और बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। बूंदी का शासक बुद्ध सिंह। सवाई जय सिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह इस बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से करा दिया था। शर्त ये रखा था इसका होने वाला जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा? अगला उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन इनके बुद्ध सिंह के और अमर कुंवरी के कोई पुत्र हुआ नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने गोद ले लिया दलेल सिंह को। ठीक है, फिर सवाई जय सिंह ने अपना वापस खेल खेला। इसने अपनी पुत्री कृष्णा कंवर का विवाह किससे करा दिया? दलेल सिंह से करा दिया कि अब राजा भली कोई भी बनो, राजा अपने परिवार का ऐसे बनेगा। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? इस बुद्ध सिंह का, ठीक है, और अमर कुंवरी का पुत्र हो गया उमेश सिंह। अब राजा कौन बने? ये बने, ये बने, ये बने, ये बने या ये बने? तो इस कंडीशन में ये अमर कुंवरी है ना, अमर कुंवरी मराठों को बुलाती है राजस्थान में। अमर कुंवरी ने मराठों को बुलाया राजस्थान में, ध्यान रखना। अगला, आमेर के शासक कौन है? आमेर के शासक वही सवाई जय सिंह है। भरतपुर का शासक कौन है? चूड़ामन जाट है। भरतपुर का शासक चूड़ामन जाट। आमेर के शासक सवाई जय सिंह, भरतपुर का शासक कौन है? चूड़ामन जाट। अब आगे देखते हो इनके बारे में। भरतपुर का शासक चूड़ामन जाट है। इसका भतीजा कौन है? बदन सिंह है। ठीक है, सवाई जय सिंह क्या करते हैं? इसके भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाया, अपनी तरफ खींचा इसको डी की जागीर दी। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। इसको दो चीज़ें, डी की जागीर दी थी, ब्रजराज की उपाधि दी थी ताकि ये इनके पक्ष में आ जाए, अपनी तरफ मिलाया। आगे, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को महाराजा दी राजेश्वर की उपाधि दी थी। ठीक है, मैंने महाराजा दी राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। कब? ये जब इसको बुला लेता है ना, अपनी तरफ मिलाता है, उसके बाद में दिल्ली का शासक जो बहादुर शाह, वो इनको क्या करता है? बहादुर शाह यहाँ तक हो गया था अपना। आमेर का शासक कौन है? आमेर का शासक है सवाई जय सिंह। ठीक है, आमेर का शासक है सवाई जय सिंह। और भरतपुर का चूड़ामन जाट था, इसका भतीजा कौन था? बदन सिंह था। इसको सवाई जय सिंह अपनी तरफ मिलाते हैं, डी की जागीर और ब्रजराज की उपाधि देते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को महाराजा दी राजेश्वर को उपाधि दी थी। कब दी थी ये? जब ये सवाई जय सिंह का ये कारनामा देखा था ना, अपनी तरफ मिलाने वाला, जागीर देने वाला, तो इन्होंने सवाई जय सिंह को कहा था तुम तो महाराजा दी राजेश्वर हो। इस तरह से सवाई अब इनके ग्रंथ देख लेते हैं। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष पर जय सिंह कारिका तथा ग्रहों पर जीत मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ लिखा। पूर्णतया विधि विधान के साथ अंतिम अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने वाले शासक कौन थे? सवाई जय सिंह थे। पूर्णतया विधि विधान के साथ अंतिम अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने वाले शासक कौन थे? सवाई जय सिंह थे। इसका प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित को पुंडरीक रत्नाकर था। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। वेरी मोस्ट है 5 वेधशाला। सवाई जय सिंह ने क्या करा? 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। जंतर मंत्र बोलते हैं इनको। कौन कौन सी? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, ये 5 वेधशाला। डीजे में बू, ऐसे याद कर लो, डीजे में बू। लेकिन याद करना ऐसे सीधे कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन। ठीक है, दिल्ली वाली है जो सबसे पुरानी है, जयपुर वाली है वो सबसे बड़ी है। अब जयपुर वाली की कुछ विशेषता है वो देख लेते हैं अपने। जयपुर वाली, पहला नंबर पॉइंट ये ध्यान रखना, जयपुर वाली जो है सबसे बड़ी वेधशाला विश्व धरोहर में शामिल है। सबसे बड़ी है, विश्व धरोहर में शामिल है। इसमें जो सूर्य घड़ी उसको बोलते हैं सम्राट यंत्र, चंद्र घड़ी है उसको बोलते हैं राम यंत्र, और मौसम विभाग का जो यंत्र है उसको बोलते हैं जयप्रकाश यंत्र।
ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के लिए जो यंत्र है उसको बोलते हैं नाभिकीय वलय, नाभि वलय यंत्र। 4 यंत्र कौन? सूर्य घड़ी, सम्राट यंत्र, चंद्र घड़ी, राम यंत्र, मौसम का, जयप्रकाश यंत्र, गुरुत्वाकर्षण का, नाभि वलय यंत्र, ये याद रखना। 18 नवंबर 1727 को क्या हुआ? जयपुर शहर की स्थापना की गई। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की गई। इसके जयपुर वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। स्थापना के समय पुर्तगाली वास्तुकार, जयपुर शहर की स्थापना की गई, वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। स्थापना के समय पुर्तगाली ज्योतिष जेवियर डी सिल्वा को बुलाया गया। स्थापना के समय पुर्तगाली ज्योतिष जेवियर डी सिल्वा को बुलाया गया, ये ध्यान रखना अपन को। 18 नवंबर, ये तारीख याद करनी है। 18 नवंबर 1727 क्या हुआ था? जयपुर शहर की स्थापना, वेरी मोस्ट है। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को हुई थी। वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। स्थापना के समय पुर्तगाली वास्तु का जेवियर डी सिल्वा को बुलाया गया। दरबारी जगन्नाथ ने, इनका दरबारी कौन है? जगन्नाथ ने यूनानी लेखक यूक्लिड का, इनका दरबारी कौन है? जगन्नाथ, ठीक है। सवाई जय सिंह का दरबारी जगन्नाथ ने यूनानी लेखक यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। और इसके जगन्नाथ के ग्रंथ कौन कौन से? सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। केवला राम ने सवाई जय सिंह के समय फ्रेंच पुस्तक लाइगोरिथम का संस्कृत भाषा में विभाग सारणी नाम से अनुवाद किया था। केवला राम ने फ्रेंच पुस्तक है लाइगोरिथम, इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था, विभाग सारणी के नाम से अनुवाद किया था। ये भी किसका? सवाई जय सिंह का दरबारी था। सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ या फिर सुदर्शनगढ़ का सवाई जय सिंह ने ही निर्माण करवाया था। ये किला है जयपुर का। इसके बाद अन्य निर्माण, सवाई जय सिंह के अन्य निर्माण में देखें तो सिटी पैलेस हो गया, चंद्र महल हो गया, जल महल हो गया, गोविंद देव जी का मंदिर हो गया, ठीक है। जयपुर वाला गोविंद देव जी का मंदिर, इन सब का निर्माण किसने कराया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग पर तोप डालने का कारखाना लगाया, जिससे जयबान तोप का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग पर, कौन से दुर्ग पर? जयगढ़ दुर्ग पर तोप डालने का कारखाना लगाया तथा जयबान तोप का निर्माण कराया। किसने? सवाई जय सिंह ने। अगला चलते हैं अपने ईश्वरी सिंह के बारे में ध्यान रखना। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ये दोनों जयपुर के राजा थे, ठीक है। इनके बीच में टकराव था कि कौन बनेगा, क्योंकि पीछे वाली जो स्टोरी थी ना उसमें बता दिया था, इससे ऊपर जो अपने पढ़ा था उसमें। अगले शासक है ईश्वरी सिंह, ठीक है। ईश्वरी सिंह के बाद में बनेंगे माधो सिंह, ठीक है। इनके बीच टकराव था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। इनके बीच में 1747 में युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध बोलते हैं, टोंक में हुआ था राजमहल का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जीत गए थे। इसके बाद अगले वर्ष हुए बगरू के युद्ध में इनकी हार हुई थी, ठीक है। और माधो सिंह की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। अगले वर्ष हुए बगरू के युद्ध में। ईश्वरी सिंह के बीच में कौन कौन सा युद्ध हुआ है देख लो। ईश्वरी सिंह माधो सिंह के बीच में हुआ था राजमहल का युद्ध 1747 में, ठीक है। इस युद्ध में जीत के बाद ईश्वरी सिंह की जीत हुई। जीत के बाद ईश्वरी सिंह ने ईश्वरलाट या फिर सरगासुली का निर्माण कराया था। इस युद्ध में, राजमहल के युद्ध में जीत के बाद ईश्वरी सिंह ने ईश्वरलाट या फिर सरगासुली का निर्माण कराया था। अगले वर्ष हुए बगरू के युद्ध में माधो सिंह का साथ मराठों ने दिया अथवा माधो सिंह की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अगले वर्ष हुए बगरू के युद्ध में माधो सिंह का साथ मराठों ने दिया था अतः माधो सिंह की क्या हुई थी? जीत हुई थी। ईश्वरी सिंह ने मराठों के भय से ईश्वरलाट में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अगले शासक बनेंगे अपने माधो सिंह फर्स्ट।
अब माधो सिंह फर्स्ट के बारे में ध्यान रखना अपन को। आमेर में मराठों का सर्वप्रथम कत्लेआम कराया था इन्होंने। दूसरा नंबर पॉइंट, इन्होंने शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया था। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, चेचक की देवी बोलते हैं। माधो सिंह फर्स्ट के बारे में, शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया था। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, चेचक की देवी बोलते हैं। इसके अलावा मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी किसने कराया था जयपुर में? मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी किसने कराया है? तो माधो सिंह फर्स्ट ने कराया है। तो माधो सिंह फर्स्ट के बारे में क्या कहते हैं? मेन पॉइंट, ये शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसको शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, चेचक की देवी बोलते हैं, और मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया था जयपुर में। ये सब अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में? माधो सिंह फर्स्ट के बारे में। हम युद्ध में देखें माधो सिंह फर्स्ट के बीच में और शत्रु साल राम सिंह सेकंड, अगले राजा राम सिंह, इनके बारे में वापस पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, पहला नंबर पॉइंट। राम सिंह सेकंड के बारे में, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको कोटपुतली का परगना व सितारे इंद की उपाधि दी थी, ठीक है। यानी 1857 की क्रांति के समय आमेर के शासक, जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। अंग्रेजों का साथ दिया था इन्होंने। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको क्या दिया? एक तो कोटपुतली का परगना दिया था और साथ में सितारे इंद की उपाधि दी थी। ये अपन को इनके बारे में ध्यान रखना है। आगे इन्होंने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज व मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया था। महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, ठीक है, मदरसा ए हुनरी का निर्माण कराया था। इसी मदरसा ए हुनरी को अभी वर्तमान में बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट। मदरसा ए हुनरी को बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंस एडवर्ड सेवन के स्वागत के लिए इन्होंने जयपुर में गेरुआ रंग करवाया था। जयपुर में प्रिंस एडवर्ड सेवन के स्वागत के लिए इन्होंने जयपुर में गेरुआ रंग करवाया था, ठीक है। एडवर्ड सेवन के साथ आए स्टैनली रीड ने, ये जानकारी कैसे मिली? अब देखो, एडवर्ड सेवन के साथ आए थे स्टैनली रीड। इन्होंने बुक लिखी थी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द काम में लिया है। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द काम में लिया है इन्होंने। राम सिंह सेकंड के बारे में बात हो रही है। इन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया था। प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया था, 1876 में करवाया था। इसके वास्तुकार है स्टीवन जैकब। दो वास्तुकार हो चुके हैं, हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता और अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने कराया था? स्टीवन जैकब ने। और इसके वास्तुकार कौन है? क्या अल्बर्ट हॉल का, प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया था। इसके वास्तुकार है स्टीवन जैकब। राम सिंह सेकंड ने कराया था। 1866 में क्या हुआ? कांति चंद मुखर्जी ने महिला विद्यालय खोला था। रियासतों में पहली बार ये चीज़ हुई थी, ठीक है। ये भी किसके? राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। कांति चंद मुखर्जी ने महिला विद्यालय खोला। कांति ये क्रांति लाए थे महिला में। कांति चंद्र मुखर्जी, महिलाओं के मुख्य में क्रांति कौन लाया था? ये लाए थे कांति चंद्र मुखर्जी। महिला विद्यालय खोला था इन्होंने। ये रियासतों में पहली बार था। आगे माधो सिंह सेकंड के बारे में देखो। माधो सिंह सेकंड के बारे में ये ध्यान रखना, चांदी के 2 पात्र गंगा जल से भरकर लंदन ले गए। जब ये लंदन गए थे तो ये अपने साथ गंगा जल ले गए थे 2 चांदी के पात्रों में भरकर। इनको बब्बर शेर बोलते हैं। माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर बोलते हैं, बब्बर शेर, ठीक है। इन्होंने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। इन्होंने सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। सिटी पैलेस पर इन्होंने मुबारक महल का निर्माण कराया था। आगे 1904 में डाक टिकट व पत्राचार प्रारंभ किया, जो कि रियासतों में सर्वप्रथम हुआ था। ये इनके बारे में ध्यान रखना है। आगे मान सिंह सेकंड, अगले राजा मान सिंह, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है इनके बारे में। ये 2 लाइनें ये सबसे बहुत बार पूछी थे। एकीकरण के समय आमेर के शासक कौन थे? एकीकरण के आमेर के शासक थे मान सिंह सेकंड। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन है? राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख है मान सिंह सेकंड, ठीक है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण के समय आमेर के शासक कौन है? मान सिंह सेकंड। और राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख भी कौन है? मान सिंह सेकंड, ठीक है। 1 नवंबर, अब देखो हुआ क्या, 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में हो गया राज्यपाल पद लागू, ठीक है, राजस्थान में। और प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये अपन को आमेर वंश के बारे में जानकारी याद रखनी है। आमेर वंश अपना खत्म हुआ। अब नए वीडियो में अपने नया राजवंश देखेंगे।